नमस्कार, जोहारी चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट आर्ट्स साइंस कॉमर्स की परीक्षा 14 मार्च से शुरू होने वाली है। वहीं प्रैक्टिकल परीक्षाएं 7 फरवरी से 4 मार्च तक चलेगी। शहर के स्कूलों और इंटर कॉलेजों में इसे लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। कुछ स्कूल जहां अपने स्तर पर प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए शेड्यूल तैयार कर रहे हैं, वहीं कुछ स्कूल एवं इंटर कॉलेज ने इसका शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके साथ ही कुछ स्कूल एवं कॉलेजों में मैट्रिक एवं इंटर छात्रों के लिए प्री बोर्ड परीक्षा लेने की भी तैयारी की जा रही है। यह परीक्षा झारखंड बोर्ड के पैटर्न पर आधारित होगा, ताकि छात्र पैटर्न को अच्छे से समझ सके और फाइनल परीक्षा में बेहतर कर पाए। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र फरवरी में शुरू होगा। 27 फरवरी से शुरू होगा सत्र, राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। 3 मार्च को राज्य सरकार करेगी अपना बजट पेश। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र शुरू होने की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। राज्य का अपना बजट 3 मार्च को पेश किया जाएगा और इसके लिए 27 फरवरी से बजट सत्र शुरू होगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट के लिए यह सत्र आयोजित किया जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने इस आशय की जानकारी देते हुए बताया कि बजट सत्र 23 मार्च तक चलेगा। इस दौरान राज्य सरकार अगले वित्तीय वर्ष का बजट पेश करेगी। साथ ही कई महत्वपूर्ण विधेयक भी सदन में लाया जाएगा। बजट सत्र के दौरान सरकार चालू वित्तीय वर्ष के लिए तृतीय अनुपूरक बजट भी पेश करेगी। चुनौतीपूर्ण कार्य कर रहे पारा चिकित्सक कर्मी नियमित करे राज्य सरकार। झारखंड राज्य एनआरएचएम और जीएनएम संघ और झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सक कर्मी संघ के आह्वान पर सूबे में हड़ताल जारी है। वहीं स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल पर जाने के बाद छतरपुर अनुमंडलीय अस्पताल में भी स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित है और सभी जिले में ऐसा ही हाल देखा जा रहा। अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी सरकार के द्वारा समायोजन और नियमितीकरण की मांग को लेकर संघ के द्वारा राज्यव्यापी आह्वान के बाद कई दिनों से हड़ताल पर हैं। इस संबंध में पारा चिकित्सक कर्मियों की मांगों के समर्थन देने नगर के युवा समाज सेवी सह अध्यक्ष पद के पूर्व प्रत्याशी भी सामने आ रहे हैं और इन सभी का कहना है कि पारा चिकित्सक कर्मी लगातार 20 सालों से राज्य में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जब कोविड संक्रमण काल में लोग अपनों को छोड़कर भाग रहे थे, तब इन्हीं लोगों ने ही जान पर खेलकर लोगों की जानें बचाई थी। अफीम की खेती करने वाले हो जाएं सावधान। 90 एकड़ जमीन में लगी अफीम की फसल की गई नष्ट। हजारीबाग के बरही अनुमंडलीय पुलिस की टीम ने चौपारण थाना क्षेत्र के चतरा बॉर्डर से सटे वन भूमि और रेती जमीन में लगाए गए 90 एकड़ भूभाग में लहला रहे अफीम की खेती को रौंद डाला। चौपारण और किरेडारी के जंगलों में अफीम के पौधे लहला रहे थे। खबर मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर 90 एकड़ में लगे अफीम को नष्ट कर दिया है, जबकि इसके पूर्व इसी थाना क्षेत्र के जंगलों में लगे 75 एकड़ जमीन में अफीम के पौधे को पुलिस प्रशासन ने नष्ट किया था। इस प्रकार अब तक इस थाना क्षेत्र के जंगल में 165 एकड़ में लगी अफीम की खेती को पुलिस ने नष्ट किया है। मोदी सरकार ने झारखंड को दे दी है सौगात। 5271 करोड़ की रेल परियोजनाओं से सर पर दौड़ेगी ट्रेन। भारत सरकार के अमृतकाल के पहले बजट में झारखंड को 5271 करोड़ रुपए की सौगात मिली है। दक्षिण पूर्व रेलवे रांची मंडल की मंडल रेल प्रबंधक प्रदीप गुप्ता ने जानकारी दी। श्री गुप्ता ने बताया कि नई रेल लाइन बिछाने, रेल लाइन के डबलिंग और गेज कन्वर्जन की 36 परियोजनाएं झारखंड के हिस्से में आई है। इन 36 परियोजनाओं में 2906 किलोमीटर लाइन को कवर किया जाएगा और झारखंड के लगभग 10 जिले में लाइन का दोहरीकरण भी किया जाएगा। देश के गृहमंत्री अमित शाह आज झारखंड दौरे पर रहेंगे और यहां पर वह कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। विजय संकल्प रैली के तहत मिशन 2024 का शंखनाद भी करेंगे। दौरे की शुरुआत दोपहर 12 बजे बैद्यनाथ मंदिर में पूजा से शुरू हो चुकी है। अमित शाह दोपहर 2 बजे विजय संकल्प रैली को संबोधित कर चुनाव अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। शाम 4 बजे रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे और झारखंड में विजय संकल्प रैली के तहत अमित शाह 2024 के अभियान में जुट चुके हैं और मिशन 2024 के शंखनाद के साथ अमित शाह ने अभियान की शुरुआत कर दी है। विधायक केस कांड में हाईकोर्ट के तेवर तल्ख। रांची में दर्ज केस किसकी अनुमति से कोलकाता भेजा गया। हेमंत सरकार गिराने की साजिश से जुड़े केस कांड के आरोपी कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिक्सल कोंगाड़ी के खिलाफ अरकोड़ा थाने में दर्ज 0 एफआईआर पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। कांग्रेस विधायकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एस चंद्रशेखर की कोर्ट ने सरकार से पूछा कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद मामले को पश्चिम बंगाल कब भेजा गया और इसकी अनुमति किसने दी थी। कोर्ट ने प्रार्थियों की याचिका पर भी सरकार और प्रतिवादी कांग्रेस विधायक अनूप सिंह को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को निर्धारित करते हुए सभी पक्षों को अपना लिखित पक्ष भी पेश करने का निर्देश दिया गया। झारखंड के रामगढ़ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए एनडीए ने अपना प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। एनडीए ने आजसू पार्टी के लोकसभा सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी को अपना उम्मीदवार घोषित किया। 27 फरवरी को रामगढ़ उपचुनाव की वोटिंग होनी है। 2 मार्च को नतीजे आएंगे। उपचुनाव की घोषणा के बाद बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि इस बार एनडीए साथ ही रामगढ़ में एनडीए की जीत, महागठबंधन सरकार के पतन की शुरुआत होगी। जहां एक और रामगढ़ उपचुनाव के लिए एनडीए ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया, वहीं यूपीए में अभी उम्मीदवारी को लेकर सिर फटौल जारी है। अब राज्य में हर नवजात को मिलेगा दूध। झारखंड में पहली बार रांची सहित 4 जिलों में जल्द खुलेंगे मां का दूध बैंक। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए मां का दूध सबसे जरूरी है। जन्म के बाद 6 महीने तक सिर्फ मां का दूध बच्चों के लिए सर्वोत्तम आहार है और यह बच्चों को न केवल पोषण देता है बल्कि स्वस्थ जीवन की बुनियाद को मजबूत करने में भी अहम भूमिका निभाता है। लेकिन कई ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें मां का दूध नहीं मिल पाता। ऐसे में बच्चे कमजोर पड़ जाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए झारखंड के 4 जिले रांची, दुमका, हजारीबाग और बोकारो में मां का दूध बैंक
ह्यूमन मिल्क बैंक खुलेगा। झारखंड सरकार ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए स्वीकृति आदेश जारी कर दिया है। इन बैंकों की स्थापना पर 1,60,00,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। मिल्क बैंक की स्थापना से ऐसे नवजात जिनकी मां किसी शारीरिक अक्षमता या किसी घातक मेडिकेशन के कारण स्तनपान नहीं करा पाती, उनके लिए वरदान साबित होगा और राज्य में नवजात मृत्यु दर में भी कमी आएगी। हल्के तेजस्वी यादव के रांची दौरे से पहले राजद के झारखंड प्रदेश प्रभारी रांची पहुंचे हैं और तैयारियों का जायजा लिया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 12 फरवरी को रांची आएंगे और उनके आगमन के पूर्व की तैयारियों का जायजा लेने पूर्व केंद्रीय मंत्री सह राजद के झारखंड प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव पहुंचे और झारखंड डीवीडी स्थित प्रदेश कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। राजद के सभी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने अपील की है कि वो सभी एकजुटता के साथ तेजस्वी यादव की सभा को ऐतिहासिक बनाने में जुट जाएं। तेजस्वी यादव के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए चतरा लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी राजद के वरिष्ठ नेता सुभाष प्रसाद यादव को संयोजक बनाया गया। हल्के राज्य के होटल रेडिसन ब्लू में होगा G20 शिखर सम्मेलन। मार्च के पहले हफ्ते में प्रस्तावित है। झारखंड में G20 देशों का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन मार्च के पहले सप्ताह में रांची के होटल रेडिसन ब्लू में होगा। संभवतः 2 एवं 3 मार्च को यह सम्मेलन हो सकता है। हालांकि अभी तिथि की घोषणा नहीं हो पाई है। G20 देशों के प्रतिनिधिमंडल की सूची स्पष्ट होने के बाद तिथि पर अंतिम रूप से मुहर लगेगी। दिल्ली से आई केंद्रीय टीम ने झारखंड मंत्रालय में झारखंड के वरिष्ठ IAS IPS के अधिकारियों के साथ बैठक कर G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों की जानकारी ले ली है। और अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर भगवा में हुई बाबा नगरी। गोड्डा स्पेशल ट्रेन से जसीडीह आएंगे 6,000 कार्यकर्ता। गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर बाबा नगरी भगवा में हो गई है। भाजपा की विजय संकल्प महारैली को लेकर एयरपोर्ट से लेकर बाबा मंदिर तक, जसीडीह इंडस्ट्रियल एरिया एवं RK मिशन विद्यापीठ रूट में कार्यक्रम स्थल तक बड़े बड़े होर्डिंग्स और पार्टी के झंडे से पाट दिया गया है। पूरे शहर में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के फोटो लगे हैं। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि देवघर की यह संकल्प महारैली अपने आप में ऐतिहासिक और मील का पत्थर साबित होने वाला है। इस रैली में संथाल परगना की जनजातीय समाज की बड़ी भागीदारी होने वाली है। झारखंड के लातेहार और गुमला जिले में हत्या की 2 अलग अलग वारदात को लेकर लोगों का गुस्सा उबल पड़ा। देर रात लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के मासियातो गांव में सुनीता देवी नामक एक विवाहिता की गला रेतकर हत्या कर दी गई। वहीं गुमला के कचहरी में मुंशी के रूप में काम करने वाले परमेश्वर सिंह नाम के एक शख्स की हत्या भी धारदार हथियार से कर दी गई। इन हत्याओं की खबर फैलते ही दोनों जगहों पर गुस्साए लोग सड़क पर उतर आए। मारे गए लोगों के शवों के साथ घंटों सड़कें जाम रखी गई। बालूमाथ थाना पुलिस ने मौके से जांच के दौरान 2 चाकू, 1 मोबाइल चार्जर और 1 मोबाइल बरामद किए हैं। महिला गाँव में किराना का दुकान चलाती थी। हल्कर विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि अपने कर रहे साजिश। इरफान अंसारी ने बड़ा दावा करते हुए कह दिया कि उनके अपने उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उन्हें बदनाम करने की कोशिश हो रही है। वो जल्द ही इस साजिश का खुलासा करेंगे। हालांकि विधायक ने यह कहकर किसकी ओर इशारा किया है, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। गौरतलब है कि कैश कांड का खुलासा होने के बाद ही कांग्रेस पार्टी ने तीनों विधायकों को निलंबित कर दिया था, क्योंकि तीनों विधायकों पर हेमंत सरकार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। और अब एक बार फिर से ईडी ने आरोपी विधायकों को पूछताछ के लिए समन भेजा है। ऐसे में पूछताछ में क्या खुलासे होते हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और सरंडा के जंगलों में नक्सलियों के मुख्य ठिकाने तक पहुंच गई है पुलिस। जोनल आईजी का बड़ा दावा। जोनल आईजी पंकज कम्बोज ने कहा कि पुलिस सरंडा में नक्सलियों के मुख्य ठिकाने पर पहुंच गई है और इसलिए लगातार घटनाएं हो रही है। हम उनकी मांद में हैं और नक्सलियों ने जगह जगह आईडी लगा रखा है। पंकज कम्बोज ने कहा कि वो बौखला गए हैं। उनके लगाए आईडी बम से थोड़ा नुकसान तो हो रहा, लेकिन यह ऑपरेशन उनके लिए मुसीबत बनकर आएगा। अब भी उनके लिए सरेंडर का समय है। यदि उस रास्ते को चुने तो बेहतर है। प्रशांत बोस और किशन दा की गिरफ्तारी के बाद उनके सहयोगियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा। अप्रत्यक्ष रूप से मदद करने वालों को गिरफ्तार किया गया है। जल्द ही और भी इसमें लोग पकड़े जाएंगे। सफेद पोसो और माओवादियों के गठजोड़ को भी लगभग तोड़ने का काम किया गया है। अलीगढ़ पूर्वी सिंहभूम के 40,000 लाभुकों की पेंशन पर अगले महीने से संकट। पूर्वी सिंहभूम के 39,891 सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों की पेंशन मार्च से रुकने का खतरा उत्पन्न हो गया है। यही नहीं, 7,567 पेंशन धारकों के पास तो आधार ही नहीं है। इनकी पेंशन रुकने का खतरा और भी अधिक है। यह खतरा सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के उस आदेश से उत्पन्न हुआ है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि 28 फरवरी तक अगर लाभुकों ने आधार सीडिंग नहीं कराई तो उनकी पेंशन रोक दी जाएगी। लाभुकों को समाचार पत्रों में विज्ञापन के जरिए इसकी जानकारी जल्द दी जाएगी। आधार सीडिंग में काम लाभुकों को स्वयं करना है और उन्हें अपने बैंक की शाखा में जाकर KYC करना होगा। और इसी तरह का हाल लगभग 10 जिलों का है। अपने बैंक की शाखा में जाकर KYC कराना होगा। जिन लाभुकों का आधार ही नहीं, उन्हें अपना आधार बनाकर उसे बैंक में जमा करके फिर से KYC कराना होगा। अगर उन्होंने 28 फरवरी तक यह काम नहीं किया तो उनकी पेंशन बंद हो सकती है।